हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से एक नई वीडियो पर। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे नंबर सिस्टम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, प्रथम 35 प्रकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। प्रकृत संख्याओं का योगफल क्या होता है? तो n इक्वल टू दिया हुआ है, यहाँ पे n इक्वल टू 35 दिया हुआ है। तो n इक्वल टू जब दिया रहे ना, तो आपको क्या करना है, फार्मूला लगाना है n प्लस 1 और बाई 2 लिख लेना है। इस तरह से नीचे 2 लिख लेना है और इसी पे वैल्यू को रख लेना है, तो प्रकृत संख्याओं का योगफल आपको मिल जाएगा। तो 35 अब मल्टीप्लाई कर लेंगे 36 इस तरह से, और बाई 2 करेंगे और 2 से इस 36 को काट देंगे, 18 बार में कट जाएगा। 18 बार में कट गया, 18 पचे 90, 0, 18 छत्ते 18 54 और 9 63, यानी कि कितना आ जाएगा, 35 प्रकृत संख्याओं का योगफल 630, ऑप्शन नंबर सी। 1 से 40 तक की संख्या का योगफल होगा, दिया गया है। अब हम यहाँ पे देखेंगे ना, 1 से 40 तक n बराबर कितना हमको मिल गया यहाँ पे, तो n बराबर हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है 40। फिर फार्मूला वही लगाएंगे, n प्लस 1 और बाई 2 इस तरह से। आगे लिखेंगे n का वैल्यू कितना है 40 और मल्टीप्लाई 41 और बाई 2 से भाग दे देंगे, 40 को काटेंगे 20 बार में कट जाएगा। अब 20 से 41 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 41 दूनी 82, यानी कि 820। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही है। 21 और 40 के बीच प्रकृत संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। इस तरह के प्रश्न दिए रहे ना, तो आपको क्या करना है, 1 लिख लेना है। 1 से लेकर के कहाँ तक की संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिएगा सबसे पहले, तो 40 के बीच कह रहा है तो 39 तक की संख्याओं का योगफल ज्ञात कर लीजिएगा। और उसके बाद क्या कीजिएगा ना, इसमें से माइनस कर दीजिएगा कहाँ तक की संख्याओं को, तो 21 और 40 के बीच में कह रहा है ना, 1 से लेकर के 21 तक की संख्याओं के योगफल को इसमें से माइनस कर दीजिएगा। सिंपली फार्मूला लगाएंगे हम, क्या, n प्लस 1 बाई 2। तो n यहाँ पे 39 दिख रहा है, तो लिखेंगे 39 गुणे 40 बाई 2 कर लेंगे। और यहाँ पे लिखेंगे हम ना, 21 दिख रहा है, 21 संख्याएं हैं, तो 21 गुणे 22 और बट्टा 2 कर लेंगे। 2 से काट दीजिए, 2 से ये कट जाएगा 20 बार में, और 2 से यहाँ पे कटेगा ये 11 बार में। 39 दूनी कितना होगा 78, 780 और माइनस 21 एकन्ने 21 और 21 एकन्ने 21, 22 23, 231 हो जाएगा। इसको माइनस कर लीजिए, ये आ जाएगा 9, 7 3 4 और 5 2 7 5, 549। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए इसका सही है। 25 से 40 तक की संख्या का योग हो, 25 को शामिल किया गया है, यानी 1 से लेकर के हम क्या करेंगे ना, 1 से लेकर के 40 तक की संख्या का योगफल निकाल लेंगे सबसे पहले, और उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे माइनस। तो इसमें से हमको माइनस करना है 1 से लेकर के 24 तक की संख्या के योगफल को माइनस कर लेना है। जनरली इस फार्मूला को, ट्रिक को याद रखिए और इसी ट्रिक पे क्वेश्चन को लगा लीजिए। तो योग क्या होता है, 40 तक की संख्या का योग होगा 40 गुणे 41 और बट्टा 2 कर लेंगे। और यहाँ पे देखेंगे तो माइनस 24 है, तो 24 गुणे 25 करेंगे और बट्टा 2 कर लेंगे। अब 2 से काटेंगे तो 2 से कट जाएगा ये 20 बार में, 20 बार में काट दीजिए। 2 से काटेंगे तो 12 बार में कट जाएगा, तो 12 बार में काट दीजिए। 40 दूनी 82 होता है, तो 820 और यहाँ पे माइनस 12 पचे 60, 12 दूनी 24, 6 30, 300 को 820 में से माइनस कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 520 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही है। 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस डैश 20 स्क्वायर का मान क्या होगा। प्रकृत संख्या के वर्गों का योग अगर मैं देखें तो क्या होता है, यहाँ पे n इक्वल टू सबसे पहले लिख लीजिए, n इक्वल टू दिया हुआ है आपका 20। अब प्रकृत संख्या के वर्गों का योग होता है n, अब ब्रैकेट में n प्लस 1 और फिर अगले ब्रैकेट में 2n प्लस 1 होता है, और बट्टा में रहता है आपका कितना, तो बट्टा में 6 रहता है, तो यहाँ पे 6 लिख लीजिए। इसी पर वैल्यू को पुटअप कर दीजिए, 20 है, n का वैल्यू 20 और गुणे 21 है, और फिर गुणे 20 दूनी 40 और 1 41 हो जाएगा, और बाई 2 यहाँ पे 6 लिखना है। काट दीजिए, 2 3 6, ये 10 बार में कट जाएगा, और 3 से काट दीजिए, 3 सत्ते 21 बार में। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 एकन्ने 7 और 7 चौको 28, और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 जीरो बढ़ जाएगा, 28 70 यानी 2870। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है।
12 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर प्लस डाई डाई डैश 25 स्क्वायर का योग ज्ञात कीजिए। यहाँ पे बीच में से संख्या के वर्गों का योग ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? तो हम सबसे पहले क्या करेंगे ना, 1 से लेकर के 25 तक की संख्या के वर्गों का योग ज्ञात कर लेंगे। 1 से लेकर के 25 तक की संख्या के वर्गों को ज्ञात करेंगे और फिर इसमें से कितना को माइनस करना है, तो 1 से लेकर के 11 तक की संख्या के वर्गों को माइनस कर देंगे। बस इस ट्रिक का यूज करेंगे, आसानी से ये क्वेश्चन लग जाएगा हमारा। तो 11 तक की संख्या के फार्मूला हम पहले देख चुके हैं। यहाँ पे यहाँ कुल टोटल संख्या कितना है, 25 है। तो यहाँ पे देखेंगे हम, तो लिखेंगे 25 मल्टीप्लाई 26 मल्टीप्लाई 25 दूनी 50 और 1 51 और बट्टा 6 लिख लेंगे। माइनस करेंगे यहाँ पे 11, कुल टोटल संख्या इसमें कितना है, 11 है। तो 11 गुणे 12 और 11 का 2 गुना करके 1 जोड़ दीजिए 23, 11 दूनी 22 1 23। अब आई 6 से देखेंगे 6 दूनी 12, 6 से देखेंगे ये 2 बार में कटेगा, 2 एक 2 2 तिहाई 6 यानी 2 तिहाई 6 से। फिर 3 से देखेंगे 3 एक 3 3 7 21, 25 गुणे 13 गुणे 17 आ गया। तो 25 गुणे 13 गुणे 17, 17 तिहाई 51 और 17 एक 17 5 22 माइनस 23 दूनी 46 गुणे 11, 46 गुणे 11 हो जाएगा। 25 का 25 एक 25, 25 दूनी 50 और 2 52, 25 दूनी 50 और 5 55, तो 5525 आ गया। आगे देखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 11 छके 46, 11 44 और 6 50, माइनस कर लेंगे इसको, 15 में से 6 9 आ जाएगा, 1 उतार लेंगे, 5 में से 5 गया 0 और ये आ जाएगा 5, 5019 आंसर होगा। दी गई संख्याओं के वर्गों का योग कितना हो जाएगा, 5019। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है दोस्तों। 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डाई डाई डैश 40 का क्यूब का मान है। यहाँ पे n इक्वल टू दिया हुआ है ना, n इक्वल टू सबसे पहले लिख लीजिएगा, n इक्वल टू कितना दिया हुआ है, तो n इक्वल टू 40 दिया हुआ है। अब प्राकृतिक संख्या के घनों का योग क्या होता है, तो इसका फार्मूला होता है n ब्रैकेट में n प्लस 1 और बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस फार्मूला को याद रखिएगा। इसी फार्मूला पे प्राकृतिक संख्या के घनों का योग निकाल लिया जाता है। n कितना है, तो 40 है, 40 और मल्टीप्लाई 40 में 1 जोड़ देंगे 41 आ जाएगा और बट्टा 2 दिया हुआ है। इसको ब्रैकेट में लिखिएगा और स्क्वायर कर लीजिएगा इस तरह से। स्क्वायर 2 से काट दीजिएगा, कितनी बार में कटेगा, 20 बार में कटेगा। अब इसको स्क्वायर मल्टीप्लाई कर लीजिए, 41 दूनी 82 82 और 1 0 है का स्क्वायर। इसको स्क्वायर करेंगे ना दोस्तों, कितना आ जाएगा, 82 का स्क्वायर कीजिए, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 16 16 32, 3 8 64, 65 66 67 6 7 1 0 का डबल 0 बना दीजिए, तो डबल 0 हो जाएगा। 67 24 00, 67 24 00। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही है दोस्तों। यहां पर दिया गया है 12 का क्यूब प्लस 13 का क्यूब प्लस 14 का क्यूब प्लस डाई डाई डैश 20 का क्यूब का मान क्या होगा। बीच में से संख्याओं का क्यूब दिया हुआ है, किस तरह से निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे लिख लेंगे 1 से लेकर के कहां तक का क्यूब निकाल के करेंगे, तो 20 तक के क्यूब का हम लोग योग निकाल लेंगे। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, और इसके बाद इसमें से कितने के क्यूब को माइनस करना है, कितने के क्यूब के सम को माइनस करना है। तो यहाँ पे देखेंगे 1 के क्यूब से लेकर के 11 के क्यूब को माइनस करना है। इसमें से सीधे सीधे फार्मूला पे रखेंगे, 20 है n बराबर 20, तो n रखेंगे 20 मल्टीप्लाई 21 बट्टा 2 का स्क्वायर कर लेंगे इस तरह से। अब फिर यहाँ पे माइनस करेंगे हम, 11 है तो 11 लिखेंगे, 11 मल्टीप्लाई 12 बट्टा 2 कर लेंगे का स्क्वायर कर लेंगे, यही तो करना है ना। अब देखेंगे तो 2 से काट दीजिए 10 बार में कट जाएगा, 2 से काट दीजिए 6 बार में कट जाएगा। यहाँ पे देखेंगे 21 का स्क्वायर कितना होगा, 441 होगा, 441 और 10 है तो 10 का स्क्वायर डबल 0 बढ़ा दीजिए यहाँ पे माइनस 11 का स्क्वायर 121 और 6 का स्क्वायर 36, तो 121 और 6 का स्क्वायर 36, सिंपली मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए। 6 एक 6, 6 दूनी 12, 6 एक 6 1 7, 3 एक 3, 3 दूनी 6, 3 एक 3 जोड़ लीजिए, 6 3 2 5, 6 6 12 1 13, 3 1 4, 4356, तो 4356 आ जाएगा, 4356 माइनस कर दीजिए इसको इसमें से। 10 में से 6 गया 4, 9 में से 5 गया 4,
फिर से 10 में से 3 गया 7, और 4 में से 4 गया, 4 में से 13 में से 4 गया 9, और ये बचा 3, यानी 39,744 जो होगा इसका आंसर हो जाएगा 39,744। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है दोस्तों। प्रथम 20 सम संख्या का योग है। यहां पर n इक्वल टू दिया हुआ है ना, n इक्वल टू आपका दे दिया हुआ है 20 दे दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है कि प्रथम 20 सम संख्या का योग क्या होता है, तो प्रथम 20 सम संख्या का योग n प्लस 1 होता है। बस इतना याद रखिए, यही फार्मूला है, इसी का यूज करना है। n का वैल्यू है 20 और n प्लस 1 कितना आ जाएगा, तो 20 प्लस 1 21, यानी कि 20 गुणे 21 कर लेंगे। 20 गुणे 21, 21 दूनी 42, 420, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा 420। प्रथम 20 सम संख्या का योग 420, ऑप्शन नंबर बी। प्रथम 35 सम संख्या का योग है। n इक्वल टू दिया हुआ है आपका, n इक्वल टू 35 दिया हुआ है, और आपको बताना है कि 35 सम संख्या का योग क्या होगा। फार्मूला क्या होता है, तो n प्लस 1, इस तरह से फार्मूला यूज करेंगे। और कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ये कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों कि इसका आंसर क्या होगा, ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन इसका सही है। 60 तक की सम संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। 60 तक की कह रहा है ना, 60 संख्या नहीं कह रहा है, ध्यान से समझिएगा, 60 तक की कह रहा है। तो इसमें हम देखेंगे तो पहली संख्या सम संख्या 2 हो जाएगा, दूसरी सम संख्या 4 होगा, तीसरी सम संख्या 6 होगा। इस तरह से डैश 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 करते चले जाएंगे आगे, तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे 60 मिलेगा। अब 60 में कुल सम संख्या कितने होगा, तो यहाँ पे देखेंगे 60 है तो n बराबर हम निकालेंगे, तो n बराबर होता है जितनी भी जहां तक सम संख्या दिया हुआ है तो सम संख्या लास्ट वाला और बट्टा 2 कर लेंगे, और 2 करेंगे यहाँ पे काटेंगे तो कितना मिल गया हमको, 30 मिल गया। यानी कुल 30 सम संख्या है, 2 से लेकर के 60 तक में कुल 30 सम संख्या है। फार्मूला लगा लेंगे n प्लस 1, इस तरह से फार्मूला का हम लोग यूज कर लेंगे। आगे देखेंगे तो 30 और गुणे 31, 30 गुणे 31 बराबर कितना हो जाएगा, तो 9300, सॉरी हाँ 93, 930। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है। 12 प्लस 14 प्लस 16 प्लस डैश 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 34 तक की सम संख्या का योगफल है। कैसे ज्ञात करेंगे, तो हम देखेंगे ना, 2 से लेंगे सम संख्या, 2 प्लस 4 प्लस डैश 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 34 तक की सम संख्या का योगफल हमको निकाल लेना है। सबसे पहले ये काम करेंगे, इसके बाद इसमें से माइनस क्या करना है हमको, 2 से लेकर के 2 प्लस 4 प्लस डैश 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 12 से पहले जितनी भी सम संख्या है उनके योग को माइनस करना है। तो 10 तक की सम संख्या को माइनस करना है। 34, 2 से लेके 34 तक में कुल सम संख्या कितना होगा, तो 17 होगा, और 17 गुणे, तो 17 गुणे हमको कितना करना रहता है, 18 करना रहता है, एक अधिक। यहाँ पे देखेंगे तो 2 से लेके 10 तक में कुल कितनी सम संख्या है, 5 है, अब 5 गुणे कितना करेंगे, एक अधिक कर लेंगे 6। 18 सत्ते 126, 12, 18 कने 18 और 12 30, यानी 306 आ जाएगा। 17 गुणे 18 माइनस 5 छके 30। अब इसको माइनस करेंगे तो कितना हमको देखने को मिलेगा, 6, और 10 में से 3 गया 7, और ये 276 देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है। 44 तक की विषम संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस डैश 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 करके हम 43 तक जाएंगे। 43 तक की विषम संख्या लेंगे, क्योंकि 44 सम संख्या है, तो 44 तक पूछा गया है आपसे, यानी कि 1 से लेके 43 तक जितनी भी विषम संख्या है उनका योग देखना है हमको। 44 लास्ट में लिख लेंगे, 43 से एक बड़ा जहां तक विषम संख्या पूछे ना, यानी कि 44 पूछ रहा है तो उसके पहले वाला, और अगर मैं 43 पूछता तो हमको एक आगे लिख लेना है और इसी का आधा कर लेना है। तो ये कितना आ जाएगा, 44 का आधा 22 आ जाएगा। यानी n इक्वल टू हमको कितना मिल गया यहाँ पे, तो n इक्वल टू हमको मिल गया 22। यानी कुल विषम संख्या 1 से लेकर के 44 के बीच में कितनी है, तो 1 से लेकर 44 तक कुल विषम संख्या है 22 आपका। फार्मूला लगाएंगे, विषम संख्या का योग होता है n स्क्वायर, कुल विषम संख्या का योग n स्क्वायर होता है, 22 का स्क्वायर कर लेंगे, 22 का स्क्वायर करेंगे कितना मिल जाएगा, 484 आता है, 484। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है। प्रथम 21 विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। n इक्वल टू दिया हुआ है यहाँ पे 21, और विषम संख्या का योगफल क्या होता है, n स्क्वायर। n स्क्वायर इक्वल टू देखेंगे 21 का स्क्वायर, 21 का
स्क्वायर, 21 का स्क्वायर करेंगे तो 21 441 होता है, तो 441 यानी 21 विषम संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा 441। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस डैश डैश 31 का योगफल ज्ञात कीजिए। इस तरह से प्रश्न देना तो आपको क्या करना है, शुरू से विषम संख्या का योगफल निकाल लेना। 1 प्लस 3 प्लस डैश 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 31 तक चले जाना है, 31 तक। और 31 के आगे वाला एक नंबर आपको लिख लेना है, या 31 में एक जोड़ करके लिख लीजिएगा। अभी हम बता रहे हैं क्यों लिखना है इसको। अब देखेंगे तो 1 प्लस, इसमें से माइनस किसको, 1 से लेकर के 31 तक की संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है विषम, और उसके बाद इसमें से किसको माइनस कर लेना है, तो 1 से लेकर के 1 प्लस 2 प्लस डैश 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 10 तक के विषम संख्या के योग को माइनस करना है। अब 9 तक के ना, सॉरी 9 तक। तो अब हम क्या करेंगे ना, 31 में एक जोड़ेंगे आएगा 32, और 32 का आधा करेंगे तो n इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा, 32 का आधा 16 आ जाएगा। उसी तरह से 9 में एक जोड़ेंगे आएगा 10, और 10 का आधा करेंगे तो यहाँ पे n इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यानी 1 से लेकर 31 तक विषम संख्या 16 ठो है, 1 से लेकर 9 तक विषम संख्या आपका 5 ठो है। हम जानते हैं विषम संख्या का योग क्या होता है, तो n का स्क्वायर, यानी कि 16 का स्क्वायर और माइनस 25 का 5 का स्क्वायर, सॉरी 5 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर करेंगे 256 आएगा, 256। अब 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आ जाएगा आपका। माइनस कर लीजिए इसको, 6 में से 5 गया 1, 5 में से 2 गया 3, और ये 2, यानी कि दी गई संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा 231। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है दोस्तों। आशा करता हूं दोस्तों नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति पर आधारित ये सभी प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। कहीं कोई त्रुटि है, कुछ कमी रह गई है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा है एक कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर मैं पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह के दमदार मजेदार प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।